भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और आधी रात का वो पावन क्षण जब समस्त सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। जन्माष्टमी का यह पर्व इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आखिर क्यों जन्मे थे भगवान कृष्ण, क्यों मनाया जाता है उनका यह जन्मोत्सव? इसके पीछे की कथा उतनी ही अद्भुत है जितना कि स्वयं श्री कृष्ण का जीवन। द्वापर युग में मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब उसकी शादी यदुवंशी वंश के महाराज वसुदेव से हुई, तभी से विधाता ने एक लीला रची। विवाह के बाद जब देवकी और वसुदेव अपने महल लौट रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्यार करता है उसी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस भय और क्रोध से भर गया। उसने उसी क्षण देवकी को मारने की ठानी, लेकिन वसुदेव ने वचन दिया कि वे उसकी प्रत्येक संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। इसके बाद एक एक करके जब भी देवकी संतान को जन्म देती, कंस उस नवजात शिशु को निर्दयता से मार डालता। 7वीं संतान के समय योग माया की लीला हुई और वह गर्भ गोकुल की रानी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वही संतान बाद में बलराम के रूप में जन्मे और फिर आया 8वां संतान का समय, जब देवकी और वसुदेव जेल की सलाखों के बीच बंद थे। चारों ओर पहरेदार और लोहे की बेड़ियां थीं, लेकिन उस रात अचानक पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेड़ियां अपने आप खुल गईं और जेल के दरवाजे स्वतः खुल गए। ठीक मध्य रात्रि में देवकी ने भगवान विष्णु के 8वें अवतार को जन्म दिया। वही नंदलाल, वही कन्हैया, वही श्री कृष्ण। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा माता की आंगन में एक कन्या जन्म ले चुकी थी। वसुदेव ने दोनों बच्चों की अदला बदली की और कृष्ण को यशोदा की गोद में सौंप दिया। जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो वो शक्ति के रूप में आकाश में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। यहीं से शुरू हुई नंदलाल की बाल लीलाएं। गोकुल की गलियों में माखन चोरी करने वाले नटखट कान्हा, गोपियों के प्रिय सखा, बंसी बजाने वाले माधव सबके मनमोहक बन गए। यही लीलाएं आज जन्माष्टमी पर झांकियां और नृत्यों में जीवंत होती हैं। दही हांडी की परंपरा भी इसी स्मृति में है, जब कान्हा अपने दोस्तों के संग माखन मटकी फोड़कर आनंद लेते थे। लेकिन कृष्ण केवल लीलाओं तक ही सीमित नहीं है, उनका जीवन गहन संदेशों से भरा है। कंस का वध कर उन्होंने अन्याय का अंत किया, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ा और गोकुल वासियों को प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मित्रता का उदाहरण सुदामा संग निभाया, जहां गरीबी और अमीरी का भेद मिट गया। और फिर आया महाभारत का महायुद्ध, जहां अर्जुन मोह और निराशा में डूब गए। उस समय कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन बन गया। इसीलिए जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि जब अन्याय बढ़े तब साहस के साथ धर्म का साथ देना चाहिए। यह हमें बताता है कि सच्चा मित्र वही है जो हर कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन दे। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम, करुणा और धर्म ही जीवन के वास्तविक मूल्य हैं। आज पूरे भारतवर्ष में दुनिया भर में जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति और उल्लास से भरा मनाया जाएगा। मथुरा और वृंदावन में तो इस दिन का दृश्य अद्भुत होता है। मंदिरों की घंटियां, झांकियां, रास लीलाएं, भजन कीर्तन और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। आधी रात को भगवान का जन्म होते ही मंदिरों में जयकारे गूंजते हैं, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्णमय हो उठा हो। तो जन्माष्टमी का असली अर्थ केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं, यह पर्व हमें याद दिलाता है कि यह सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित है और यही श्री कृष्ण जन्म की सबसे बड़ी कथा का संदेश है। इसलिए जब हम जन्माष्टमी मनाएं तो केवल झांकियों और माखन हांडी तक न रखें, बल्कि श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि कान्हा की बंसी केवल संगीत नहीं, वह जीवन का संदेश है। जो उनकी लीला केवल मनोरंजन नहीं, वह धर्म की स्थापना है। और गीता केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का सार है। यही कारण है कि आज भी श्री कृष्ण हर दिल में बसे हैं और जन्माष्टमी का पर्व हर युग में उतना ही प्रासंगिक है जितना द्वापर में था। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।